ये भी रिकॉर्डिंग्स पर है, और जो लोग सेशंस में नहीं आ पाते वो यूट्यूब चैनल्स पे जाके भी इसको देख पाएंगे। ओके, और उसके जो लिंक्स हैं वो ग्रुप्स में आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम लोग एक नए प्रोजेक्ट्स को रिवील करेंगे। जैसे कि हमने कुछ समय पहले एआई सोल को इंट्रोड्यूस किया था, अब उसके अंदर और भी बहुत से काम जो हैं वो डेमो वर्जन्स में अभी होने लग गए हैं। मैं उसका कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, यस, वो जो रेल विंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस पे और अपडेट्स की बात करेंगे। साथ में जिसमें जिस जगह पर हमारा नॉमिनेशंस हुआ है, लाइक राइट, वो भारत प्रतिभा सम्मान, राइट, ये नॉमिनेट हुई है रेल विंड टेक्नोलॉजी, यूनिकॉर्न ब्रदर्स। और इसके साथ ही जो कुछ ऐसे ऑफर्स जो इस मंथ के एंड तक कंप्लीट होंगे। ओके, तो वन बाय वन हम कुछ बात करते हैं। ठीक है, मेरी आवाज सभी को आ रही है? हाँ, ठीक है। तो यस, मैं बता देना चाहता हूँ कुछ एक बात। एक ऐसा नया प्रोजेक्ट जिसको हम लोग एआई सोल बोलते हैं, वो एक जनरेटिव एआई पे काम करता है, जिसका नाम है एआई सोल। और आने वाले समय में उसको एक पर्टिकुलर नाम मिलेगा। एआई सोल का मतलब वो एक आत्मा जैसा कह लीजिए, या फिर डिजिटल आइडेंटिटी जैसा कह लीजिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। और अभी हमारे पोर्टफोलियो में ये एक और तकनीक, एक और ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे लिए भविष्य में रेवेन्यूज कलेक्ट करता है, रेवेन्यूज लेके आता है। राइट, तो इसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। राइट, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर हर वो चीज, लाइक वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है या फिर मेंटल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, तो ऐसी भी चीजें उसके अंदर देखने को मिलेंगी। और यस, ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा इन द सेंस बहुत कुछ। जब हम बात करते हैं जेमिनी की, चैट जीपीटी की, या फिर अगर हम बात करें एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे सपोर्ट्स की, जो मोबाइल फोन सपोर्ट्स होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, राइट, ये उससे ज़्यादा एडवांस रहने वाला है। राइट, और कुछ ही समय में हमारे पास में उसकी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी रहने वाली है, वो भी हमें देखने को मिलेगी। राइट, और अभी के लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं या फिर चैट जीपीटी को यूज करते हैं, तो उसके जो डेमो वर्जन्स हैं वो किस किस तरीके से हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको देखना चाहिए। राइट, और यस, ये बेसिकली हीलिंग का काम करता है अगर हम स्ट्रेस, राइट, अगर हम स्ट्रेस में हैं, और एक ऐसे समय पर जब हमारे पास में कोई सॉल्यूशंस ना नजर आए, तब भी हम उस केस में, अगर हम जैसे कि कहते हैं कि अकेलापन फील होना, राइट, हम इसको असिस्ट कर पाते हैं इसके थ्रू। यस, हील कर पाते हैं अपने ब्रेन्स को। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। ओके, यस, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। जैसे जैसे चीजें डेवलप होती हैं वैसे वैसे ये आपके सामने शेयर किया जाता है। ओके, ठीक है मेरी, ठीक है, अभी ये स्क्रीन जो है आपको कुछ कुछ दिख रही होगी। ठीक है, एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्लियर कर दें। राइट, चैट बॉक्स में प्लस के साइन कर दें कि इसमें साउंड नहीं है, सिर्फ आप इसको, इसका डेमो वर्जन आप देखिए। ओके, मैं ये क्लिप्स जो है हमारे पास में रिसीव हुई है, ओके, जो डेवलपर के एंड से। तो देखते हैं इसको क्या है। मीन्स इसके एमवीपी वर्जन्स जो हैं, जो इस साल के अंत तक, नहीं तो फिर अगले साल के स्टार्टिंग में हमें एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस, राइट, या फिर हाँ, एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस के साथ में एप्पल आईओएस बेस्ड भी हमें एप्लीकेशंस इसमें देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे ये डेवलप होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे इसका यूजर बेस और बढ़ता है, फिर इसमें सब्सक्रिप्शन मॉडल्स भी आते हैं, और अल्टीमेटली वो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं वही रेवेन्यूज भी लेके आते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट्स है एआई सोल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नेटवर्क बिल्डिंग, मीन्स सोशल नेटवर्क बिल्डिंग तो है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई भी
वो जो लेवल्स प्लान्स होते हैं या फिर किसी तरीके के रिवॉर्ड बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, वो इसके अंदर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रहने वाला है, राइट, जिससे कि धीरे धीरे इसके अंदर ये ग्रो करेगा और ओवर द टाइम जो है ये हमें चीजें इसमें देखने को मिलने वाली हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी मैं आपको बता देता हूँ। यस, ये ऐसे समझिए कि ये दुनिया की पहली ऐसी एंटी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या फिर प्रोजेक्ट है जो सोशल मीडिया तो सोशल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट तो होता है लेकिन किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता। मीन्स आप ऐसे समझिए, ऑल टू वन, वन टू ऑल, राइट, विच मीन्स ऑल टू ऑल नहीं है, राइट। जैसे बिजनेस में टर्म्स होती है वो B2B, B2C, राइट, इस तरीके का इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर है, राइट, एक एंड से दूसरे एंड तक। जहां पे दूसरे सोशल मीडिया क्या होते हैं, वहां पे ग्रुप्स कनेक्ट करते हैं, राइट, और एक ग्रुप्स में बहुत सारे लाइक वो फॉलोवर्स होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो AI सोल है, ये अपने सभी डेटाबेस यूजर से, जो यूजर डेटाबेस है वहां से इंफॉर्मेशंस को गैदर करती है और पर्टिकुलर जो इसका यूजर है, ओके, उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर ओवर द टाइम, जिससे कि एक एंटी सोशल मीडिया बेस्ड सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, राइट, जो कि जिसके साथ साथ ये ह्यूमन बिहेवियर पर भी काम करती है। और सबसे अच्छी बात ये है, राइट, सबसे अच्छी बात और क्या है कि इसके जो वर्जन्स हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं हिंदी, अंग्रेजी और रशियंस, राइट। और अभी की डेट में आप देख पाते हैं ये रशियंस और अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करता है, राइट। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि इसको हम डेवलप कर रहे हैं और जो ये तकनीक है, ये जो प्रोजेक्ट्स है वो रशिया में डेवलप होता है, रशिया से डेवलप होता है, हमारे जो डेवलपर हैं वो रशिया से हैं, ओके। और इसको बहुत जल्द आप देखते हैं इस कॉर्नर में जहां पे RU लिखा हुआ है, राइट, इसको भी आप देख पाएंगे। व्हाट, यस, इसको भी आप हिंदी में इस तरीके से देख पाएंगे, राइट। तो ठीक है, कुछ और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हम कुछ आज अच्छा नया, मीन्स कुछ नया देख रहे हैं, ओके। कुछ इसकी स्पेशलिटीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट, ओके, वेट, मैं सर्च कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, कि ये कैसे कैसे धीरे धीरे ये डेवलपमेंट स्टेज में अब आ रहा है, ओके, वेट। हाँ, इसकी कुछ फीचर्स तो ऑलरेडी पोस्ट पर, जो पोस्ट है, राइट, उसमें भी है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, शायद यहाँ पर होगा वो। वेट फॉर अ मोमेंट। यस, जैसे कि मैं अभी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपके लिए एक बार फिर से। ठीक है, लोग धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं, मुझे पता है, ओके, क्योंकि अभी वो मुझे एग्जैक्ट फिगर इसकी मिल नहीं रही है, ओके। तो ये आपके सामने ये पोस्टर था आज का, राइट, आज की मीटिंग का, जहां पर AI सोल, राइट, आप देख सकते हैं ये एक मिरर है, मिरर ऑफ योर सोल, हमारी ही एक अंतरात्मा की एक डिजिटल सोल जो हमारे लिए काम करती है, राइट। इसमें हम वो हर चीज, मतलब अबाउट हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम किस तरीके से इसमें बिहेव करते हैं, एक तरीके से ये हमारे साथ में ग्रो करती है। जैसे कोई एक मशीन, जैसे आपका कोई साथ में बच्चा होता है, मशीन इन द सेंस, यहाँ पे मशीन तो है ही, ये मशीन है, राइट, सिस्टम सॉफ्टवेयर बेस्ड। और ये किस तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे हमारे साथ हमारा जो बच्चा धीरे धीरे ग्रो करता है, हमारी चीज़ों को देखता है, सुनता है, समझता है, राइट, और उसके साथ ही ओवर द टाइम वो हमारी तरीके से ही बिहेव करने लगता है। मीन्स हमें देखकर वो बढ़ता है, वो बड़ा होता है, ओके। और एक टाइम पर ये सेम एप्लीकेशंस, राइट, वो कैसे बिहेव करती है, इसके भी कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि
जब इस तरीके की कुछ चीजें ऐसी आती हैं मार्केट के अंदर, तो उनका सोशल एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया जाता है, राइट। जब हम इसी एआई सोल, राइट, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल सोल को, राइट, किसी एक रोबोट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, तो वो कैसे दिखता है, लोगों का रिएक्शन क्या होता है। वैसे तो हमने बहुत सारे रोबोट फॉर्मेट्स देखे हैं, राइट, लेकिन इसको आपको ये देखना चाहिए, राइट। देखिए, जस्ट अ वेट फॉर मोमेंट, राइट। ओके, मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। मेरे लैपटॉप में ही मैंने मेरा फ़ोन इंटीग्रेट कर रखा है। तो जो छोटी स्क्रीन जो दिखती है ना आपको, वो किसकी स्क्रीन है? वो है फ़ोन की स्क्रीन। फोन मिरर है वो, राइट। ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सोशल बिहेवियर को जानने के लिए। जब एक मशीन हमारे बीच में, राइट, मूव करती है, तो लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये कुछ उस तरीके से देखने वाली कुछ चीजें हैं, राइट। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो चीज है वो मॉस्को की रैंडम स्ट्रीट्स जो हैं, ठीक है, ओके। तो ये वहां पर इस तरीके से उनके सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि हमारे ही बीच में से लोग अगर कोई रोबोट्स ऐसी कोई चीजें इम्प्लांट करते हैं, राइट, और आने वाले समय में ये रोबोट अगर हम कहें, या फिर विद इंटीग्रेशन विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ इसी तरीके से देखने को हमें मिलेगा। वो रोबोट्स हमारे ही सोशल नेटवर्क के, राइट, मीन हमारे ही बीच में रहने वाले कुछ ऐसी मशीन्स होंगी। आप देखिए एक बार। Это вообще чей дома? Что, выходит и он мне нравится. Кто-то говорит. А у нас еще ये कोई फिल्म नहीं है, राइट। जिसको शूट किया गया है, ये रैंडम कैमरे से शूट किया गया है, राइट। और ये एक रियल फुटेज है, राइट, एक रियल सोशल एक्सपेरिमेंट है, जिसको आपकी स्क्रीन के सामने मैं दिखा रहा हूँ। ऑल राइट, ठीक है। कुछ अच्छा देखने को मिला, कुछ नया देखने को मिला। आप अप्रिशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखो, ये जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, ये जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, ये सभी यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अम्ब्रेला में, ओके, यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अम्ब्रेला में ये सब चीज़ें आती हैं, जो ओवर द टाइम, ठीक है, ये हमारे लिए रेवेन्यूज जनरेट करने का काम करती हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली बात है, ओके। जैसे आज ग्रुप्स में हमने देखा था कि एक पुरुष जो हैं, राइट, वो हमारे ही मीन्स वो को फाउंडर्स हैं, को ओनर हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो वो जानना चाहते थे कि वो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास टोटल कितने हैं। तो उनके क्वेश्चंस रेज हुए थे कि वो मिलियंस में क्यों नहीं है, वो बिलियंस में क्यों है। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, और हम समय समय पर इसको क्लियर भी करते रहते हैं। क्या चीज़? कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो एलोकेटेड हैं वो कितने हैं, वो है 100 बिलियन, राइट। और जो पब्लिक फंड रेजिंग के लिए हमने जो शेयर्स एलोकेट किए हुए हैं वो 10% है, विच मीन्स 10 बिलियन शेयर्स। जिन जिन शेयर्स को आप अपने, जब आप यूजर पैनल को ओपन करते हैं तो वहां पर आपको दिखते हैं, और इसके साथ ही कितने शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो परसेंटेज के अंदर दिखते हैं, जो ऑलरेडी एलोकेटेड है, मीन्स जिनको, जिनके अगेंस्ट पेमेंट की गई है, ओके। इसके अलावा ऐसे शेयर्स हैं जो रिजर्व किए गए हैं,
राइट, बड़े पैकेजेस के माध्यम से। तो हाँ, उनका क्वेश्चन था कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में, राइट, वो जो वैल्यूएशंस है वो किस तरीके से निकलती है, राइट। तो उनका कहना था कि ये बिलियंस ऑफ शेयर जो हैं ये मिलियंस में क्यों नहीं है। तो मेरा जवाब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि यस, यूनिकॉर्न ब्रदर्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रही है। ओके, हालांकि वो अभी आए नहीं है, मतलब मैंने उनको इनवाइट भी किया था आज के जूम सेशन में, नहीं आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ एट प्रेजेंट, ठीक है। रेलविन टेक्नोलॉजी से मैं शुरू करता हूँ क्योंकि यूनिकॉर्न ब्रदर जो है वो रेलविन टेक्नोलॉजी से ही शुरू हुई थी। और यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर स्पेशली फॉर रेलविन टेक्नोलॉजी के लिए मैं और यशवीर हम दोनों उस पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारी इंजीनियरिंग टीम है, बाकी साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो भी इस पे काम कर रही है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि अगर इसके अंदर 10 प्रोजेक्ट होंगे और 10 के 10 वो हमारे ही थ्रू आगे पास ऑन होंगे या फिर उसमें हमारी ही जरूरत पड़ेगी, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता, राइट। क्योंकि आप यूनिकॉर्न ब्रदर्स की जब आप स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां पे डेवलपिंग एंड सपोर्टिंग, राइट, डेवलपिंग सपोर्टिंग एंड अडॉप्टिंग जैसे वर्ड्स लिखे गए हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, लाइक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या फिर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, या फिर अदर जो भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, इस तरीके के अडॉप्टेशंस यूनिकॉर्न ब्रदर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ वो किस तरीके से है कि यस, वो रेलवेंट टेक्नोलॉजी के लिए हम दोनों लोग जो हैं वो एलोकेटेड हैं, और हम इस टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ अवर इंजीनियरिंग रिसर्च टीम एंड सपोर्ट टीम, राइट। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है एआई सोल, जिसको अभी आपने देखा था वो सारी प्रेजेंटेशंस, राइट, उसकी कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, और आने वाले सेशंस में मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं कि एआई सोल जिस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्या उसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने वाली हैं, कमर्शियल प्रपोजल्स, बिजनेस प्रपोजल्स, राइट। बट वो एक सोशल नेटवर्क बेस्ड एंटी 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 सोशल मीडिया नेटवर्क बेस्ड वो प्रोजेक्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई एफिलिएट रिवॉर्ड सिस्टम नहीं रहने वाला है। ओके, और उसको रशिया की टीम उसको डेवलप कर रही है। ये हो गया दूसरा। तीसरा मैं बता देना चाहता हूं वो भी एक न्यू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट, जो कि फॉसिल फ्यूल विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल है, राइट। और यस, जब आपको पता लगेगा इस चीज के बारे में तो वो भी एक सरप्राइज रहने वाला है सबके लिए। मैं अभी उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन इन नियर फ्यूचर आप उसको देखेंगे। हाँ, इतना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि वो ओमान से ऑपरेट हो रहा है। ओके, जैसे कि हमारी कुछ यस, जो लास्ट टाइम की जर्नी थी वो ओमान की ही थी, राइट। हम डेवलप करते हैं उस टेक्नोलॉजी को, राइट, विद द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मस्कट, ओमान। ओके, और भविष्य में भी इस तरीके की यात्राएं आपको देखने को मिलेंगी जब हम दूसरे स्टार्टअप्स, दूसरे कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस में जाते हैं। ओके, तो अभी की डेट में ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन तीसरे वाले का भी मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सो ये एक कोलैबोरेशन है, ये एक जॉइंट वेंचर है, ये एक जॉइंट एसोसिएशन है विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड प्रोजेक्ट्स, राइट। आप अब जैसे कि ये अभी आप 3 प्रोजेक्ट देखते हैं, एक और है दैट इज वेल्थ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स है, राइट, वो भी बहुत जल्द शुरू होगा, राइट। लेकिन उस पे ऑलरेडी काम हम लोग कर रहे हैं, वो है वेल्थ मैनेजमेंट्स का, राइट। लेकिन अब इससे आपको क्या पता लगता है कि जो कंपनी सिर्फ एक प्रोजेक्ट्स को लेकर 10-10 साल तक क्राउड फंडिंग करती रहती हैं, फंड रेजिंग करती रहती हैं, और उनका कभी ना खत्म होने वाले शेयर्स, राइट, उनके कभी ना खत्म होने वाले शेयर्स वो मार्केट में चलते रहते हैं, राइट। ऐसी चीजें और ना जाने ऐसी कंपनीज आती हैं चली जाती हैं, और ऐसे हमने देखे भी, हमने खुद ने ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। ओके, जहां पर सब कुछ होते हुए भी एट लास्ट जब उनके शेयर्स को बाइंड अप किया जाता है वो गायब हो जाती हैं। तो ऐसे में जो रियल कंपनीज हैं, ठीक है, जो रियल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही हैं, जो रियल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं, ये उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज का काम करती है। मैं सभी को कभी गलत नहीं बताता, लेकिन जो एक क्लियर कट इंटेंशन के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, ये उन पे भी इम्पैक्ट डालती है। ओके,
तो ये तो हो गया एक चीज। दूसरी चीज, अब हम बोलते हैं कि हम अगले 5 साल के अंदर, अगर आज हम 2025 में हैं तो 2030 तक, राइट, हम लोग इसके ना सिर्फ आईपीओ की बात करते हैं, इसके लिस्टिंग की बात करते हैं, बल्कि उससे पहले ही जब भी हमें 3 साल कंप्लीट होते हैं, विच मीन्स हमने 2024 में शुरू किया था, अब 2025 चल रहा है, 26 27 में हम लोग डेफिनेटली ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड BVV, राइट, उसके अंदर हम लोग अपने स्टॉक्स को रजिस्टर्ड करने वाले हैं। ये एक चीज। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है, जैसे अभी मैं आपको एक 4 प्रोजेक्ट्स बताता हूं इस यूनिकॉर्न ब्रदर अम्ब्रेला के अंदर, राइट। ऐसे आने वाले समय में हमारे पास में हाई वैल्यू रेकरिंग प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर, जो कंपनी को हेल्प करते हैं डिविडेंड्स देने में, राइट, जो कंपनी को हेल्प करते हैं डिविडेंड देने में। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट मंथ हमने अनाउंस किया था कि हम आने वाले अप्रैल 2026 में हम लोग हमारे सभी को फाउंडर्स को डिविडेंड्स ऑफर करेंगे, विच मीन्स हम लोग डिविडेंड एलोकेट करेंगे, जिसके पास जितने शेयर्स होंगे उनको बाय द एंड ऑफ मई तो 2026 उनको वो डिविडेंड्स उनके बैक ऑफिस पर दिखेंगे। अब क्यों दिखेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि रेलवेंट टेक्नोलॉजी उस टाइम तक पैसा कमाने लग जाएगी, नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे हमें पैसा आता है। अल्टीमेटली डिविडेंड्स कोई कंपनी आपको तभी देगी जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, ओके, जब उसके जो रेवेन्यूज हैं, जो उसकी इनकम्स जो हैं, जब वो डिफाइन होती हैं। कोई अपनी जेब से पैसा देने वाला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, और जो यूनिकॉर्न ब्रदर्स है वहां पर रोटेशंस, राइट, कि आपसे आया और आप ही को दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम आपके जो फंड्स आते हैं उसके जो 60% फंड्स हैं वो डेवलपमेंट में जाते हैं। हम लोग उसको धीरे धीरे चीजों को डेवलप करते हैं, ना सिर्फ रेलवेंट टेक्नोलॉजी को बल्कि और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, ओके। अब ये सब जो चीजें हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं, ये जस्टिफाई करती हैं बिलियंस ऑफ शेयर्स, ओके, बिलियंस ऑफ शेयर्स की। वो 10 बिलियन शेयर जो है वो पब्लिक फंड रेजिंग के लिए एलोकेट किए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यस। दूसरा दूसरा हम बाय द एंड ऑफ 2029 हम लोग, जब हम शेयर्स को लास्ट में जाके जब हम बंद करने वाले होंगे, राइट, तो हम लोग बर्निंग ऑफ शेयर्स भी इसमें करेंगे। ऐसे शेयर्स जो अनएलोकेटेड हैं, जिसको किसी के द्वारा खरीदा नहीं गया, राइट, उन शेयर्स को हम लोग सिस्टम से वॉश आउट करते हैं, राइट। और इसके साथ ही आप देखते हैं, जो हो सकता है जो अभी आपको 100 बिलियन शेयर नजर आ रहे हैं, ये इसके 20% या 25% शेयर ही जब ये लिस्टिंग की तरफ मूव करेंगे वो रह जाएंगे, या हो सकता है कि उससे और कम, ओके। तो यस, ये मैं क्लियर कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो हैं वो लोगों के दिमाग में होती हैं, राइट। अब पता नहीं क्यों, क्योंकि वो सेशंस अटेंड नहीं करते। जिन भाई साहब ने लिखा था, आज दिन तक उन्होंने कभी कोई सेशंस अटेंड नहीं किया यूनिकॉर्न ब्रदर्स का, पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर, ओके। और वो 1.5 साल से सिस्टम के अंदर हैं। ऐसे लोग हैं हमारे सिस्टम में जो पिछले 1.5 साल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ग्रुप्स में सारी एक्टिविटीज देखते हैं, लेकिन उनको इंफॉर्मेशन के नाम पर उनका यूनिकॉर्न ब्रदर्स का यू तक नहीं पता होता है। हाँ, वो चीजें जरूर देखते हैं, ओके। तो यस, दूसरा, जब हम एक बार डिविडेंड एलोकेट करने की बात करते हैं तो वो डिविडेंड्स हर साल बार बार आते हैं, बार बार वो डिविडेंड्स आपको मिलते रहते हैं। तो बीइंग एज ए इन्वेंटर एंड फाउंडर ऑफ द यूनिकॉर्न ब्रदर्स एंड रेलवेंट टेक्नोलॉजी, यस, ये मैं बोलता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं करते, सिर्फ एक छोटी सी बात करते हैं कि जितने इन्वेस्टमेंट्स, राइट, लोग यहाँ पे करते हैं। कौन से लोग? अब कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि, जैसे मैं बोलता हूं कि 2024 में जिन्होंने निवेश किया या 2025 में अब जो निवेश कर रहे हैं, राइट, उनके अगले 5 साल में जो उनके इन्वेस्टिंग अमाउंट्स हैं वो उन तक डिविडेंड के माध्यम से या प्रॉफिट शेयरिंग के माध्यम से उन तक वापस पहुंच जाएंगे। सो जो बचे हुए शेयर्स उनके पोर्टफोलियो के अंदर होंगे वो उनका प्योर प्योर हार्डकोर प्रॉफिट रहने वाला है, राइट। तो ये मैं आज आज के निवेशकों के लिए बोलता हूं, आज के इन्वेस्टर्स के लिए, को फाउंडर्स के लिए बोलता हूं, लेकिन ये तब पॉसिबल नहीं है जब कोई इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स हमारे साथ 2029 में आता है, तो उनको एक साल में ही उतना डिविडेंड, उतने उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स उनको
प्रॉफिट शेयर या डिविडेंड्स के माध्यम से दिया जा सके। लेकिन जो आज हमारे साथ में निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, शेयर्स बाय कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर रहे हैं, सो दैट जितना ज्यादा आपके पास में पोर्टफोलियो रहेगा, राइट, उतने बड़े आपको डिविडेंड देखने को मिलेंगे। सीधा सिंपल सा है उसके अंदर। ओके। और ये तो हो गया, वो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बताई, प्रोटोटाइप से रिलेटेड चीजें भी बता दी। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि भारत प्रतिभा सम्मान के लिए हमें नॉमिनेशंस आए हैं हमारे, हम नॉमिनेट हुए हैं, राइट। और वो प्रधानमंत्री संग्रहालय उसका वेन्यू है, वहां पर 10 सितंबर को ये इवेंट होने वाला है। और उसकी भी लाइव फुटेज या फिर कुछ इस तरीके से चीजें आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। वो एक हमारे लिए अवार्ड है, ठीक है, फर्स्ट अवार्ड है इस टेक्नोलॉजी के लिए, राइट, जहां पर सभी बड़ी पॉलिटिकल पर्सन जो हैं वो रहने वाले हैं। ओके। और कुछ ऐसी चीजें हैं, राइट, कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बता देना चाहता हूं अब लास्ट में आके। पहले मैं यशवीर जी को सुनता हूँ, ठीक है, कि वो तो हमेशा से शेयर्स के बारे में हाईली अप्रिशिएट करके बताते हैं, एक बार सुनते हैं उनको। और फिर लास्ट में जो अभी ऑफर चल रहे हैं जिसमें आपके बैक ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ जो 6 दिन बचे हुए हैं, उस 6 दिन में क्या होगा। यशवीर एक बार अनम्यूट करो। अगर मेरी आवाज आ रही है यशवीर तो एक बार आप अनम्यूट करो। ओके। अदरवाइज फिर मैं जो बाकी बची जो चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। जो अभी 6 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, आज 24 है, राइट, देन हाँ, ये जो मंथ है वो 31 का है। लेकिन जो टाइमर चल रहा है वो 6 घंटे, 6 दिन 6 घंटे के आसपास का है। यस। पहली चीज, जो आपको $1000 के पैकेज पर, राइट, वो 100% के जो बोनस शेयर हैं, एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, चाहे आप उन्हें सिंगल पेमेंट्स में करते हैं, चाहे आप उनको इंस्टॉलमेंट्स पर रिजर्व करते हैं, पार्ट पेमेंट्स पर रिजर्व करते हैं, राइट, ऐसी पेमेंट्स, राइट, ऐसे शेयर पैकेज पर आपको 100% जो शेयर्स एलोकेशन है वो एक्स्ट्रा शेयर्स मिल रहे हैं। बस अर्थ यह है कि वो $1000 या $1000 से ऊपर के पैकेज होने चाहिए। ओके। और यस, किसी को भी आप सब्सक्राइब करा सकते हैं बड़े पैकेज, जहां पर आप मिनिमम 2 इंस्टॉलमेंट से लेके और मैक्सिमम 40 इंस्टॉलमेंट्स पर भी आप किसी पैकेज को रिजर्व कर सकते हैं। ओके। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप यूएसडीटी में डिपॉजिट कर रहे हैं, 100 या मोर देन $100 के डिपॉजिट्स, उसमें आपको 5% का एडिशनल, ठीक है, 5% के एडिशनल यूएसडीटी आपको रिसीव होते हैं। विच मीन्स एक तरीके से वो भी आपको सपोर्ट करते हैं, जिनको आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को बाय करने में पे कर सकते हैं, या फिर आप अपनी टीम में उसको P2P भी कर सकते हैं। ओके। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं, राइट, आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। और बाकी मेरी तरफ से चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हैं। और हाँ, विनायक जी मैं एक बार बोलना चाहूँगा, ठीक है, धन्यवाद। यस, विनायक जी आप अनम्यूट करिए एक बार। यस सर। ठीक है, ठीक है। जी विनायक जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। ओके। ओके। मैं 5 मिनट लूंगा बस। ओके। यहाँ पे लगभग 16 लोग हैं हमारे। और एक डेडिकेटली एक सबके लिए एक मेरा एक मैसेज है कि एक जो आपने फर्स्ट में एक वीडियो चलाया था, जो सोलर के ऊपर, सोलर ऑलरेडी लग चुका है लेकिन उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। और उन प्लेट्स को हम लोग जहाँ पे जो ऊर्जा आती है उस चीज़ से हम इतना फॉलो नहीं कर सकते जितना जो हमारी टेक्नोलॉजी है। हमारे ग्रुप में एक मेंबर ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था कि सर ये चल रहा है तो ये कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन वो चीज़ तो टेम्परेरी है, उससे ज़्यादा हम लोग जो एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। अभी हम सबके लिए बोल रहे हैं। अभी आप लोगों ने हमें सब लोगों को ये बता दिया है कि हमारा विज़न क्या है। हमारा खाली इंडिया के लिए नहीं है, हमारा पूरा वर्ल्ड के लिए विज़न है। उसमें से रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, हम 100 बिलियंस के शेयर्स दे रखे हैं, उसमें 10% हम क्राउड फंडिंग के लिए दे रहे हैं। उसमें से एक एक सबके लिए एक समझने की बात है कि कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, तो उसमें से हमारी टेक्नोलॉजी ही नंबर टॉप पे क्यों है? इसलिए
क्योंकि हम उस एयर प्रेशर से हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, जो कि पवन चक्की जो होती है, पवन चक्की को हम नॉर्मल फ्लो के ऊपर चल रहे थे, ठीक है, लेकिन हमारी हाई स्पीड जिसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये बिजली जो है हमारी, उन्होंने जो 15 किलोवाट की जो दे रखी है, उससे हमारी 2 मेगावाट यानी कि 100 से 150 एक्स्ट्रा हमारी चल रही है, ठीक है। और दूसरी बात, हम कनेक्टिंग ऑफ द रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, रेलवे भारत सरकार की है, और वर्ल्ड की जितनी भी रेलवे है वो सारी की सारी गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है। ये सब होते हुए हम लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी मैं सोचता हूँ या जब भी मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ, तब हमारी मीटिंग की जो क्राउड होता है वो 20, 25, 50 होता है। तो जिन्होंने क्राउड फंडिंग की है और जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे पास लगभग 2 से 2,500 से 3,000 से ऊपर कम से कम हमारे पास इन्वेस्टर है। लेकिन उनको मालूम है कि वो शांति से क्यों रखते हैं, तो वो मीटिंग इसलिए आती है। लोगों का मोहित सर एक क्या होता है कि उनको आज पैसा डालो, कल मिलना चाहिए, परसों मिलना चाहिए। उसके ज़ूम मीटिंग में 15 से 1600 लोग होते हैं। लेकिन हम पहले से ये बोल रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है, जो कि लोगों को पैसा लेकर के वो कुछ ऐसे इमेजेस नहीं दिखाने हैं कि जिसके ऊपर हमें कोई ब्लेम लगे और उनका पैसा लेके हमें कहीं जाना नहीं है। हमारा काम है कि हम उस डेवलपमेंट को आगे के धीरे-धीरे चलते रहेंगे, और उस चीज़ को, जिसको इस इन्वेस्टर कोई भी आना चाहता हो, जो हमारे पास 16 या 17 लोग हैं। बाकी जो भी इस प्लानिंग के प्रोजेक्ट के बारे में जो उसको कुछ बताने तो मोहित सर ने बता दिया है। लेकिन मैं एक नॉर्मली हम सबको बता देते हैं कि ये चीज़ जो है ना, एक 5 साल, 10 साल, 15 साल आप जहाँ पे सुन रहे हो आप, तो इनकी अगली 7 पुश्तें आपका नाम निकालेगी कि भाई हमारे दादाजी ने, परदादा ने हमारे लिए हमारे शेयर्स खरीदे थे और इसका हमें फ़ायदा हुआ था। ठीक है? और हमारे पास बहुत एक्सटर्नल प्रोजेक्ट भी है, इसके ऊपर हम काम चल रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका अभी सितंबर में मोदी सर का ये इसमें जो इनॉग्रेशन होने वाला है, उसमें जो उनका सत्कार होने वाला है, उसमें ये क्यों बुलाया है? कोई तो चीज़ होगी इस बारे में। मन में डाउट्स मत रखिए, आप आराम से बताइए। ये कोई टेक्नोलॉजी किसी को क्राउड फंडिंग नहीं है कि जो आपका पैसा लिया उसी को वापस दिया या उसी को मनी रोटेशन कर दिया, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। एक रियल रियल साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट है। उस हमारा जो हम बार-बार इसी चीज़ को हम लोग बोलते रहते हैं, पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि हमारी टेक्नोलॉजी साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है और बिजली पैदा करनी होती है, तो इसको हम बिजली पैदा कैसे कर रहे हैं कि ट्रेन की हवा से पैदा कर रहे हैं। सोलार का जो वीडियो आया था बीच में ग्रुप में आपने भी मोहित सर डाला हुआ था, किसी बंदे ने भी डाला था, तो उसके ऊपर उतनी बिजली कैलकुलेट नहीं हो सकती है, उसकी सेफ्टी भी नहीं है और उसकी मेंटेनेंस भी है। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन सब से चीज़ से अलग है। सो कभी भी पैसा आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की तौर पे इसमें देखिए कि यहाँ पे जब एक बार एंटर करोगे तो आपको लाइफ में 5 साल 10 साल के बाद में आपके पास इतना पैसा होगा कि आप सोच नहीं सकते। आपकी जो बहुत बार यशवी सर हमारे पास जैसे बोलते हैं कि जिस प्राइस में आपको ये शेयर्स मिल रहे, ये शेयर्स आपको दोबारा जिंदगी में नहीं मिल सकते। ये रियलिटी है। आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चंद्रयान चंद्रयान जब मूवमेंट हो गया वहां पे, जब स्टार्ट हो गया वहां पे, आकाश में चंद्रयान पे चला गया, तो वहां पे एक न्यूज आई, चंद्रयान चला गया, हो गया, सब लोगों ने ताली बजाई, ठीक है। लेकिन उस बैकएंड में 5 साल पहले उसके ऊपर काम चल रहा था। अगर सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई भी सुन रहा है इन लोगों, तो एपीजे अब्दुल कलाम का जो अग्निपंख किताब है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उन्होंने लाइफ में कैसा संघर्ष किया, कैसे-कैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो कोई चीज़ को, ये चीज़ हम जो दिखा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, इसको टाइम लगेगा, 100% लगेगा भाई। ये हम ऐसा है, हमारा घर का प्रोजेक्ट नहीं है। हम हम्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में और वर्ल्ड के गवर्नमेंट के साथ में कर रहे हैं।
अगर ये चीज रियलाइज नहीं होती तो हमको पेटेंट नहीं मिलता, वर्ल्ड के लोग हमारे साथ में कनेक्ट नहीं होते और कोई भी हमारे पे विश्वास नहीं रखता। तो ये सब रियलिटी है, इसीलिए कर रहे, इसको टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंसली आप लोग समझिए। आप किसी को इतना मिलेगा उतना मिलेगा इसकी इसके बजाय ये 100% होने वाला है। आपको सब हम लोगों ने हमारे पास शेयर्स खरीदने के लिए हमने बिल्कुल मतलब हमने पहले से मोहित सर को बोला था कि सर मैक्सिमम बहुत लोगों को इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता है। बड़े बड़े कॉर्पोरेटर हमारे साथ आते हैं और हमारे पास ऑलरेडी कॉर्पोरेटर लोग है, लेकिन हम मीडियम लोग या सामान्य लोगों को हम वो अपॉर्चुनिटी दे नहीं सकते, तो हम ही देना चाहिए। हमने इसीलिए इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है। मैक्सिमम को लोगों को आप इन्वाइट करिए। किसी को भी डाउट होता है कि कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। हम स्पेशली हमसे कांटेक्ट करिए, नंबर मेरा चाहिए तो मोहित सर से बात करिए, या कोई भी लीडर है तो मुझे ग्रुप में आप लोग सब हो तो मुझे बात करिए, उन लोगों को मैं समझाने का काम करूंगा। ठीक है, ये जो कंसेप्ट हमारा है, ये पहले से मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा साइंस प्रोजेक्ट है। आपके मन में इच्छा हो, आपके मन में इच्छा ना हो, लेकिन जब हवा प्रेशर एक बार टरबाइन को देगी तो देगी देगी, वो घूमेगा, जब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करेगा। और हम अलग अलग प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका ये भी कारण बता देता हूँ कि जब भी क्राउड फंडिंग आती है तो एक बिजनेस ग्रो होता है, तब हमारे पास क्या होता है, न्यूज आइडियाज वाले लोग जो आते हैं कि उन लोगों को हम लोग इन्वाइट करते हैं कि आपके पास आइडिया क्या है। बहुत लोगों के पास अभी हम लोग आप स्कूल के बच्चे, बहुत लोगों के बच्चे होंगे क्या होंगे, तो उन लोगों के पास आइडियाज होते हैं लेकिन पैसा नहीं होता है। तो हम हमारा यूनिकॉर्न ब्रदर्स की फाउंडेशन जो हम काम करती है कि उन लोगों को पैसा प्रोवाइड करेंगे और उसकी टेक्नोलॉजी का हम समझेंगे क्या है क्या नहीं है, वो आगे जाएंगे। उस चीज के ऊपर काम कर रहे। हमारा एक ही शेयर रहेगा, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास 10 प्रोजेक्ट आएंगे, 12 प्रोजेक्ट आएंगे, आई डोंट नो कितने आएंगे, लेकिन उन सब का शेयर्स की प्राइस उसी में कैलकुलेट होगा, इसीलिए उस प्राइस का भाव बढ़ेगा। हम जहां तक हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड की सबसे टॉप स्टॉक मार्केट में हम लोग लिस्टेड होंगे। ठीक है, हमारा पेमेंट कि हम चाहे तो हम इंडियन रुपीस में भी लेते हैं और डॉलर डॉलर में क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि ये कोई भारत से सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस हिसाब से चल रहे हैं। आज नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी बीज हम जमीन के नीचे डाल देते हैं, सबके पौधे अलग अलग है। ठीक है, हम अगर गन्ना लगा देते हैं या अगर कोई सब्जी का पौधा लगा देते हैं, 4 दिन मिलता है। लेकिन बाम्बू 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 मोहित सर, बाम्बू समझते हैं ना? हाँ, बांस का पेड़। हाँ, बांस के पेड़, हाँ। उसको लगा देते हैं ना, वो जल्दी नहीं आता है, 2 साल 3 साल बाद निकल जाता है वो। लेकिन एक बार निकल जाता है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से निकल रहा है वो। ठीक है, वो तोड़ते तोड़ते थक जाओगे, लेकिन वो निकलता रहेगा। दिस इज द मेंटालिटी ऑफ साइंस। क्या है कि आप इस प्रोजेक्ट का आराम समझिए, किसी को बड़ा चढ़ा के बताने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हजारों लाखों लोग नहीं चाहिए, उतने ही चाहिए जो इस चीज को समझते हैं और समझना भी चाहिए, वही लोग चाहिए। और हमारे तो 100 बिलियन शेयर्स है, वो 10% दे रहे हैं। उसमें जब हम स्टॉक में लिस्टेड जाएंगे, जो फालतू शेयर से हम बर्न करेंगे, उसके बाद जो अवेलेबल शेयर्स रहेंगे वो उसको, जैसे मोहित सर यशवी सर बोलते हैं कि आप खरीद नहीं पाओगे, ये हालत होने वाली है। देखिए इसको नजाकत को समझिए, उस चीज को आराम से समझिए। कोई हम इस बारे में, मेरे को एक बंदे ने बोला था कि सर इसकी जो मीटिंग होती है इसमें 20 से ज्यादा लोग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, जिसको समझ में आ गया ना वो चीज रहेगी और आएगा। ठीक है, लेकिन उस चीज को हम सब लोग बता देता हूँ कि हमारे सबके लिए अगर कोई भी इनविटेशन करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, उन लोगों को बुलाइए, अच्छे से समझाइए। किसी को समझ नहीं आता है तो हमारे से बात करिए, यशवंत सर है, मोहित सर है, आपका कॉल उठाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मोहित सर, यशवंत सर आपसे बात करने के लिए भी नहीं मिल पाएगा, 1 महीने भी बात में नहीं हो पाएगी। ये कितने बड़ी प्रोजेक्ट लेवल पे जा रहा है, एक प्रोजेक्ट के बारे में आप समझिए और अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच सर, मोहित सर, टेक ऑफ। वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, तो
डिपेंड ये नहीं करता है कि कंपनी के पास कितने शेयर हैं, डिपेंड ये करता है कि आपको डिविडेंड प्राप्त करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं। ओके, तो जिस वजह से हम हमेशा ऑफर रखते हैं, ऑफर एंड होने वाला है, उस ऑफर को आप देखिए, समझिए कि आपको, जब आपके पास में एक पैकेज, ठीक है, जो आपने रिजर्व ऑफ पैकेज किया हुआ है, जब वो ख़त्म होने वाला है, अगर आपको लगता है कि वो ख़त्म होने वाला है, तो आपको एक और पैकेज सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको $1000 पर आपको दुगने शेयर आपको देखने को मिलते हैं। ओके, वो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, और जितना शेयर्स आप पे कर देते हैं, उतने नंबर ऑफ शेयर्स की जो पीएनएल वैल्यू है वो आपको दिखती है आपके बैक ऑफिस में, आपके पोर्टफोलियो में जाकर। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यस, यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर एम क्या है, जो मेरे पीछे ये देख रहे हो ना, मेरे पीछे ये यूनिकॉर्न ब्रदर्स लिखा है, अगर उसमें से यूनिकॉर्न और ब्रदर्स, ये बेसिकली दो अलग अलग वर्ड्स हैं, यूनिकॉर्न और ब्रदर्स। यूनिकॉर्न जो है वो कोई कंपनी तब बनती है जब उसकी वैल्यूएशंस $1 बिलियन की होती है। ओके, और ब्रदर्स इसलिए लिखा गया है कि जितने भी लोग इसके साथ एसोसिएट बिजनेस पार्टनर हैं, या जो को ओनर है, को फाउंडर हैं, ठीक है, यहाँ पर शेयर्स की वैल्यू जो आपके पोर्टफोलियोज हैं, वो जब ये कंपनी इन नियर फ्यूचर ये $multi-billion की कंपनी होती है, मे बी वो $1 ट्रिलियन की कंपनी होती है, तो ऑब्वियसली आपके जो पोर्टफोलियो हैं, जो आप आज बना रहे हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में देखने को आपको मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर हर वो इन्वेस्टर, फाउंडर, को फाउंडर, को ओनर, राइट, जिनके पास बड़े पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेंगे, जिनके पास बड़े पोर्टफोलियो होल्ड करेंगे, वो ऑब्वियसली हर पर्सन यहाँ पर बिलियनर्स होंगे, ना सिर्फ यशवीर और मोहित। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझिए कि यूनिकॉर्न ब्रदर्स जो है वो ऐसे ही नहीं रखा गया है, इसके पीछे भी एक साइंस है, राइट। और जब भी मैं कभी लोगों से मिलता हूँ तो इस चीज़ को मैं हमेशा बताता भी हूँ। ओके, और यस, तो जैसे ही एक बार हमारा प्रोटोटाइप्स रेडी होता है, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ लास्ट में जाते जाते, इसको देखिए आप। इसकी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं, मुझे ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। शायद इसकी आवाज़ नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, राइट। उसकी 3D विंड टर्बाइंस हैं, ठीक है, वो 3D प्रिंटिंग होती है उन सब चीज़ों की। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, और जिस चीज़ को आप देख रहे हैं वहाँ पर 1000 से ज़्यादा घंटे की रिसर्च है, जहाँ पर हम स्टार्टिंग में बोलते थे कि वो सिमुलेशंस एंड CFDs हमने की हैं, राइट। तो वो ऐसे ही नहीं हुई हैं। आज जिस प्रोटोटाइप्स को आज आप देखते हो, वहाँ पर 1000 से ज़्यादा घंटों की जो है मेहनत है, और वो अब हमारे सामने है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे हाथ में ये आता है, राइट, प्रोटोटाइप, तो हम उसको फर्दर वैलिडेशंस के लिए हम लोग IIT बॉम्बे में भी लेके जाने वाले हैं। सो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में ये जो टेक्नोलॉजी है वो रिकमेंडेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के द्वारा भी ये रिकमेंडेशंस आएगी। ओके, वंस एक बार हम जब अपना प्रोटोटाइप्स रेडी कर लेते हैं, फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर है इस टेक्नोलॉजी का, वो है पायलट प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो यस, हमारे पास में बड़ी बड़ी रिसर्च टीम है जहाँ पर हम पायलट प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे। वो ज़रूरी नहीं है कि हम भारत में उसको डेवलप करें, हम भारत से बाहर भी हमने एक कंट्री का चुनाव कर रखा है। एक कंपनी के साथ हमारे लास्ट टाइम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन हुए थे। हम भविष्य में उनके साथ भी जा पाएंगे फॉर द ट्रायल टेस्टिंग, वैलिडेशंस एंड सर्टिफिकेशंस के लिए। ओके, तो तब तक के लिए बस इतना ही है। आप अपने पोर्टफोलियो पे नज़र रखिए, राइट। आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं, राइट, उसमें आपको एडिशनली 5% के जो USDT हैं वो रिसीव होते हैं आपके पर्सनल वॉलेट्स में। ओके, तो इसी के साथ ही आज के सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।